हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस एंड आपके लिए गाइडेंस पिक करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन के माइंड पर क्या चल रही हैं बातें, ये हम जानेंगे। फिर इनकी फीलिंग्स के लिए कुछ और मैसेजेस पिक करेंगे गाइस। तो सबसे पहले पीपल डोंट बिलीव इन मी, ये इनका पहला थॉट है जो ये आपसे कहना चाहेंगे। पीपल डोंट बिलीव इन मी का मतलब ही यही है कि मैंने कल आपको बताया था कि दे आर डिस्कसिंग देयर सिचुएशन विद समवन हु आर क्लोजेस्ट टू देम, और जब भी कभी ये आपके बारे में उनसे शेयर कर रहे हैं बातें, तो हो सकता है उस इंसान को यकीन नहीं आ रहा है फाइन कि आप इतने अनकंडीशनल हो, आप अपने पर्सन के लिए जितने भी अनकंडीशनल हो या जिस तरह का भी कनेक्शन आप लोग शेयर करते हो, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, उस इंसान को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में फाइन। और आपका जो भी प्यार है अपने पर्सन के प्रति, उस पर भी शायद इनको विश्वास नहीं आ रहा होगा। मतलब जिस इंसान से भी आपके पर्सन डिस्कशन में बने हुए हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर फाइन। तो इनका अगला मैसेज है आपके लिए, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो हो सकता है इन्होंने ये भी महसूस किया है कि जितना आप इन्हें समझते हो, जिस हद तक की कनेक्टिविटी आपके साथ इन्हें महसूस होती है, वो कोई और इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। भले ही अगर ये बहुत ही इनडायरेक्ट वेज में आपसे बातें करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने डिवाइन मैस्कुलिन्स को इसी तरह से बात करते हुए देखा है कि ये कभी भी डायरेक्टली बताते नहीं हैं अपने दिल का हाल, बट हाँ ये आपको हिंटिंग ज़रूर देना चाहेंगे, आपको बहुत सारे वेज में कंफ्यूज करके रखते हैं, आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहेंगे। जब आप वो पहेली सुलझाने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके लिए। तो आपने हमेशा इनको अंडरस्टैंड किया है, यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है आपके लिए, डोंट वेट फॉर मी प्लीज। तो द इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑफ यू इज सो हाई कि आपके पर्सन कभी कभी सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत टाइम लगा रहा हूँ, अगर आप मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते तो प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी, जस्ट डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। अगर मैं सच में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, और वो क्या मजबूरियाँ हैं, किस तरह की मजबूरियाँ हो सकती हैं, हमने कल के शिफ्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया ही था, है ना। तो आपको बेटर पता है और ये चाहते भी नहीं है कि आपको बांध कर रखें। तो ये भी एक पॉजिटिव मेंटालिटी ही हो सकती है आपके पर्सन की कि योर पर्सन रियली वॉन्ट यू टू सफ़र। मतलब ये नहीं चाहेंगे कि आप परेशान रहें, आप एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन में हमेशा बने रहें, नहीं चाहेंगे कि इफ़ यू रियली वांट टू मूव ऑन देन प्लीज़ मूव ऑन, इस तरह से। बट अगेन इनका मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई डोंट वांट टू बी अलोन। आप अगर इन्हें छोड़कर चले जाओगे तो 100% ये अकेले हो जाएंगे, ये इनको पता है, और ये आपसे शायद कहते भी हैं कि मैं अकेला भी नहीं रहना चाहता। अगर आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा। तो दो तरह की बातें हैं यहाँ पर। बट योर पर्सन लव्स यू अ लॉट, ये मैंने आपको कल भी बताया था। आपके साथ बहुत इनको अच्छा महसूस होता है, इस बात को ना आप डिनाई कर सकते हो ना ये डिनाई कर सकते हैं, है ना। अब कुछ और मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब कर रहे हैं जो इनकी मतलब कह सकते हैं ना इनर मोस्ट डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर वाला अपीयर हुआ है। तो एक फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी। एक जो फायरी एनर्जी या पैशन कह सकते हो, ये आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा महसूस होता है और आपको भी महसूस होता होगा, बिकॉज द केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ यू इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो फायरी कि इट इज़ इररेजिस्टिबल। और जो मैग्नेटिक पुल है ये दोनों ही को महसूस होता होगा। मतलब इक्वल डिज़ायर्स हैं यहाँ पर, म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं एक दूसरे के लिए, सेम तरह की फीलिंग्स हैं। और मे बी दैट इज़ वाई आपके पर्सन खुद को रेजिस्ट करते होंगे कि
अभी हम तो मिल नहीं सकते, बट हम दोनों के बीच में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो मेरे लिए तो यू कैन मूव ऑन, इस तरह से। और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो ये भी इनकी एक डिज़ायर है आपको लेकर। मे बी दे थिंक अ लॉट अबाउट यू इन अ ड्रीमी वे। एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स ये आपके लिए रखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी फैंटसीज़ होंगी आपको लेकर, इनकी डीप डिज़ायर्स होंगी, और यही ये सोचते हैं कि इस तरह की जो कनेक्टिविटी है वो ऐसा मैंने किसी और के साथ महसूस नहीं किया। दे फील दोज बटरफ्लाइज, ओके। जब भी कभी आपके बारे में सोचते हैं, इनका मूड चेंज हो जाता होगा। दे विल बी जस्ट वेरी हैप्पी वेन एवर दे थिंक अबाउट यू। वो खुशी ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे अपने इमोशंस को। जब भी कभी बताते हैं तो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बताते हैं, और वहीं से शायद आप समझ जाते होंगे कि what they feel for you and how they feel for you. I'm obsessed with you. तो of course 24/7 ये आपके बारे में सोचते होंगे, और they really are obsessed with you. आपके बगैर रह नहीं सकते। मतलब हमने देखा था कल की एनर्जीज में कि इनकी ज़िंदगी में भले ही जो भी सिनेरियोज हैं दूसरे वाले, वहाँ पर ये बस जी रहे हैं, लेकिन इनकी ट्रू और इनकी जो मेन डिज़ायर है वो आपके साथ है, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। और यहाँ पर वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, तो ये ऐसा भी सोचते हैं ना कि मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्शंस रखे नहीं आपके लिए, और मैं आपको इतना वेट भी करवा रहा हूँ, और आप हो के इतने स्वीट हो मेरे लिए कि यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, यू ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो इतने अच्छे पर्सन को मैं कैसे डिजर्व कर सकता हूँ? Am I really deserving enough for you? इस तरह से ये एक सेल्फ डाउट में भी आते होंगे एट टाइम्स। तो ये इनकी एनर्जीज हैं गाइस। अब हम देखते हैं कुछ जनरल मैसेजेस हम लोग ग्रैब करते हैं अबाउट दिस कनेक्शन, फिर मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस बताती हूँ इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेशंस, या जनरली भी हम लोग आपके लिए गाइडेंस पिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड अपीयर हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वॉन्ट विल सून बी योर्स। तो ये यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। ये अक्सर ये मैसेज रिपीट होता रहता है आपके लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क हियर फॉर यू इन दिस कनेक्शन। तो अगर कुछ और नहीं पता है आपको, तो जस्ट बिलीव दैट कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो यूं ही नहीं है। मतलब इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा होता है उसका रीज़न ज़रूर होता है, कि अगर इस पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं तो उसका रीज़न है, और आप इस इंसान को इस हद तक चाहते हो इवन दो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, तो इसका भी रीज़न है। तो आप जब किसी को मांगते हो, आपका हाथ अगर उठता है डिवाइन की तरफ मांगने के लिए, तो वो यूं ही नहीं उठता है, उसके भी पीछे कुछ रीज़न है। आप यूं ही किसी को नहीं मांगने के लिए रेडी होते हो, है ना। अंदर से वो आवाज़ आती है आपको कि यू वांट दिस पर्सन, तभी आप भगवान के सामने जाकर खड़े होते हो, फाइन, कि मुझे ये इंसान चाहिए, मेरे लिए कुछ करो प्लीज़, है ना। तो ये जो भी हो रहा है आपके साथ, ये इसका एक रीज़न है, ये डेस्टाइन है, इसका एक डिवाइन मतलब है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो जस्ट आप मैनिफेस्ट करते रहो, रिजल्ट्स जो भी हैं वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत मिलेंगे, क्योंकि आपके साथ जब ये हो रहा है तो यूं ही नहीं हो रहा है बस, है ना। और यहाँ पर कीप द डोर्स ओपन का कार्ड ही कहता है डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू। तो कभी कभी हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ कि हम ऐसे रास्तों की तरफ या ऐसे दरवाज़ों की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे लिए कभी खुल नहीं सकते। रादर हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे लिए ओपन हो सकता है हम उसको खोलने की कोशिश करें अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपने प्रेयर से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। तो पॉसिबिलिटीज़ वहीं पर ट्राई करें जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। और इस चीज़ के लिए आपको अपने इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना होता है, ठीक है ना। आप उसी रास्ते की तरफ तभी बढ़ाए जाते हो जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो,
फाइन। सिर्फ माइंड से, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से ही अगर आप आगे बढ़ रहे हो सकता है टेम्पररीली आपको सक्सेस मिले, लेकिन आपकी इंट्यूशन अगर कहीं और आपको दस्तक दे रही है तो आपको बढ़ना अपनी इंट्यूशन के तहत ही चाहिए, अपने माइंड के तहत नहीं, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड ये कहता है, नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शंस लुक्स लाइक। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जिस कनेक्शन में रेड फ्लैग्स हैं और आप फिर भी उसको पॉजिटिव मानकर चल रहे हो और उस बंद दरवाज़ों को खोलने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपका इंट्यूशन वहाँ पर अलाउ नहीं करता, आप रेड फ्लैग्स देख रहे हो बट फिर भी आप लगे हुए हो, तो ऐसी सारी चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स बहुत सारे लोग मुझ तक जब मुझसे रीडिंग्स वगैरह लेने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि कार्मिक रिलेशनशिप्स को उन्होंने ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन समझ लिया है। अब मैं जब उनकी एनर्जी में चैनल करके देखती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल में इनका जो ये कनेक्शन है वो कार्मिक है। ये इस चीज़ को गलत समझ बैठे हैं और इस चीज़ को ट्विन फ्लेम वाला जर्नी समझ बैठे हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी गाइस। हो सकता है कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस आपको ट्विन फ्लेम्स वाले नज़र आते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी, लेकिन उन साइंस को मिसअंडरस्टैंड ना करें ट्विन फ्लेम जर्नीज के साथ। रेड फ्लैग्स ही होते हैं, फाइन। उसके पीछे ना कोई इफ्स होता है ना कोई बट होता है। अगर कोई रेड फ्लैग है तो वो रेड फ्लैग ही है, फाइन। उसको आप ग्रीन बनाने की कोशिश मत करो, फाइन। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम मी। मैं आपको समझा दूंगी कि व्हाट टाइप ऑफ अ कनेक्शन यू आर इन, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर कनेक्शन। वो आपके सही मायनों में ट्विन फ्लेम हैं भी कि नहीं, ये हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, फाइन। बट एक कार्मिक कनेक्शन को ट्विन फ्लेम का नाम देना भी गलत है। आपकी वहाँ पर झूठी उम्मीद बढ़ने लगती है, आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने लगते हो। तो ये आपके लिए यहाँ पर सजेशन आई है। डिसेप्शन का कार्ड ये कहता है कि समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो वो तो हमने कल से डिस्कस किया है कि आपके पर्सन खुलकर बताते नहीं हैं, जो भी बताते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसील्ड वे में बताते हैं, इनडायरेक्ट वेज में बातें करते हैं। तो यस, योर पर्सन इज वेयरिंग दैट मास्क इन दिस रिलेशनशिप, जो कि अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने जाहिर होने नहीं देते, अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपा कर रखते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। पेशेंस टॉक्स अबाउट समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो अभी भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने अगर मैनिफेस्टेशंस रखी हैं यहाँ पर तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कोई भी मैनिफेस्टेशन पेशेंस के बगैर पूरी नहीं होती, ओके। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है लेटिंग गो। If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. तो of course यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान आपको हद से ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है और आपको आपका इंट्यूशन भी कुछ कहता है, तो अपना एक्सेस वहाँ पर ख़त्म कर लीजिए। इस इंसान को वो पावर मत दीजिए कि हर बारी ये आए, आपको कंफ्यूज करें और आपको डिस्कम्फर्ट बनाकर चले जाएं। नो, यू हैव टू लेट गो ऑफ फ्यू थिंग्स जो कि आपके लिए सर्विंग नहीं है। और आप रेड फ्लैग्स भी नोटिस नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो ट्राई टू फोकस ऑन टू द रेड फ्लैग्स। वहीं से आप अपने लाइफ का डिसीजन तय कर सकते हो, ओके। ये भी आपसे कहा जा रहा है। एंड बाउंड्रीज ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. तो आपको बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी। If you are in a relationship or about to start a relationship, तो पहले ही वो बाउंड्रीज तय कर दो, जहाँ पर आप क्या अलाउ कर सकते हो, क्या अलाउ नहीं कर सकते हो, आप कैसे ट्रीट किए जाने चाहिए। You should set your boundaries, okay? ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर सकते किसी को, तो मना करना सीखें, बाउंड्रीज तय करना सीखें। और रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर बाउंड्री होनी ज़रूरी है, उनके भी एंड पर, आपके भी एंड पर। कोई किसी पर इस हद तक ग्रांटेड ना ले सके किसी को भी कि वो आप पर हुक्म चला रहा हो, आपको
ग्रांटेड ले रहा हो, आपके साथ किसी भी तरह से बिहेव कर रहा हो रिलेशनशिप के नाम पर, तो ये भी गलत है। तो बाउंड्रीज हर एक कनेक्शन में होनी चाहिए। अपना पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अफर्मेशंस लिए हैं आपके लिए, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस में भी काम आएंगी और आपके लिए ओवरऑल काम आएंगी। तो पहला यहाँ पर अफर्मेशन वाला कार्ड अपीयर हुआ है, लव योर बॉडी। आई लव माई बॉडी। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर बॉडी, योर स्किन। लाइक यू हैव टू बी इन अ सेल्फ लव हियर। और सेल्फ लव में रहना सबसे पहला कह सकते हैं ना रूल है मैनिफेस्टेशन का। अगर इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, तो पहले अपने आप से प्यार करना सीखें। जब आप अपने हायर वाइब्रेशंस में रहोगे, खुश रहोगे, तभी आप बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकोगे। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, सेलिब्रेट द सीजन्स, मैजिक हैपन्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। तो आपको हर वक्त मतलब साल का एवरी सीजन आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है ना। तो ट्राई टू फाइंड द सेलिब्रेशन इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही हो रहा होता है। हमेशा सैड रहना, नेगेटिव रहना, ये भी गलत होता है। सेलिब्रेशंस को भी जगह देनी चाहिए। आप सिर्फ एक बड़ी ही सेलिब्रेशन का ही इंतज़ार कर रहे हो और छोटे छोटे मोमेंट्स को आप ऐसे ही जाने दे रहे हो, तो नो। हर एक सीजन आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है। ट्राई टू एक्नॉलेज दैट एंड सी दैट कि एवरी सीजन हैज़ दैट मैजिक फॉर यू and start celebrating those magic in your life. Fine. And my voice is heard in the world. तो जो भी आप चाहते हो, be vocal about it. Even खुद से भी vocal रहें। अगर आप खुद से भी कुछ चाहते हो तो कहा करें खुद से कि ये मुझे चाहिए। और आप खुद को, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लें कि वो आप सब कुछ अचीव कर सकें उस खुशी में रहकर, जो कि शायद अगर आप खुद को लेटली बहुत ज़्यादा बांध कर रखते हो, रिस्ट्रिक्ट करके रखते हो, तो नो, आपको भी कुछ चाहिए होता है। तो जस्ट डोंट एवरी टाइम बी इन अ डिनायल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हैप्पीनेस। समटाइम्स हमें खुद को भी खुशी देना होता है, तभी हम यूनिवर्स से भी वो खुशी हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद में ही वो रिस्ट्रिक्शंस बांध कर बैठे हैं तो कुछ हमें मिलने भी वाला होता है, वो भी रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाता है, क्योंकि यूनिवर्स देख लेता है कि आप उसी एक जैसी भी आप जिंदगी गुजार रहे हो उसमें आप खुश हो, तो यूनिवर्स वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट रखता नहीं आपके लिए। जब आप अपना होराइजन एक्सपैंड करते हो, हैप्पीनेस का हो या पॉजिटिविटी का हो, तभी आपके लिए चीज़ें अट्रैक्ट होंगी उसी मैनर में। अगर आपने वहाँ पर सब कुछ बंद करके रखा है, लिमिटेड रखा है, तो आपको चीज़ें भी लिमिटेड ही मिलेंगी। आपको अपनी इमेजिनेशन बड़ी रखनी पड़ेगी, ये आपसे कहा जा रहा है। और आपके लिए यहाँ पर अफर्मेशन है, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो यस, आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको मतलब यूनिवर्स पर सरेंडर कर देनी चाहिए। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं भी है तो इट्स ओके, फाइन। जस्ट डोंट बर्डन योरसेल्फ कि मुझे सभी कुछ जानना है, मुझे सभी कुछ पता होना चाहिए। नो, कुछ चीज़ें पता नहीं है तो फाइन, इट्स ओके। जब वो आपको पता चलना होगा चल जाएंगी। अगर आप खुद को स्ट्रेस करने की आदी हो कि आपको कुछ समझना है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो। जैसे कि मान लो अबाउट द टाइम फ्रेम, बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि कब होगा, ये कब होगा, कब होगा। तो आपको हर चीज़ के पीछे स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है। जब होना होगा हो जाएगा, आपको बस पॉजिटिवली एक्ट करना है, फाइन। तो मुझे लगता है कि यही इसका मतलब है। फ्रीज इट का मतलब यहाँ पर आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वो। तो ऑफ कोर्स ये भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन ही है आप लोगों के लिए। जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्रीज इट, रिलीज इट, ऐसा मैं कह सकती हूँ। जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है अभी, उसको जाने दो या उस पर अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज यू जस्ट नो लॉन्गर वॉन्ट इट, है ना। उसको या तो रिलीज कर दो या उसके बारे में सोचना छोड़ दो। फ्रीज इट, इस तरह से ये आपसे कहा जा रहा है।
बस अपने आप पर ध्यान देना है और सेलिब्रेशन में रहना है, हायर वाइब्रेशंस में रहना है, पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहना है इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, और जस्ट लिसन टू योर वॉइस एंड बी वोकल फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द अदर पर्सन एंड फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, आई होप गाइस जो आज की गाइडेंस है, जो आप आज के मैसेजेस हैं, वो आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे होंगे। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।